कानपुर का वकील अखिलेश दुबे लड़कियों से फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों से करोड़ों वसूलता था। हाल में एक बीजेपी नेता ने अखिलेश पर झूठा मुकदमा करने का आरोप लगाया है कि उन पर फर्जी केस लगाकर 50 लाख की वसूली की। इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। फिर अखिलेश के काले कारनामों की परत दर परत खुलती चली गई। पता चला कि अखिलेश ने शहर में 1500 करोड़ की सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। उन पर स्कूल, गेस्ट हाउस और कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन बड़े बड़े अफसर उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। संपत्तियों की कुल बाजार कीमत 2500 करोड़ से ज्यादा की है। अखिलेश दुबे पुलिस के लिए मुफ्त में चार्जशीट लिखता था। दुबे के सिंडिकेट में कई आईपीएस, पीपीएस अफसर भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी काली कमाई दुबे के जरिए जमीनों और अलग अलग कंपनियों में खपा रखी है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने दुबे को अरेस्ट करके जेल भेजा तो पूरा सिंडिकेट का खुलासा हुआ। दुबे ने कैसे अपना ये खेल शुरू किया, कैसे संपत्तियों पर कब्जा किया, पुलिस वालों को कैसे अपने साथ जोड़ा, किस तरह इतने कम समय में करोड़ों का मालिक बना। अब तक की जांच में सामने आया कि अखिलेश दुबे पुलिस के लिए केस डायरी और चार्जशीट लिखने का काम करता था। अखिलेश दुबे ने पुलिस महकमे से रिटायर कई पुलिस कर्मियों को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी, जो लिखा पढ़ी में माहिर थे। करीब 12 से 15 सालों से तो ये हालात हो गए थे कि प्रदेश के हर बड़े एनकाउंटर में पुलिस पहले दुबे से सलाह मशवरा करती थी, इसके बाद एनकाउंटर करती। दुबे उसकी केस डायरी लिखता था, इसके लिए वह फीस नहीं लेता था। अतीक अशरफ का मर्डर हो या विकास दुबे का एनकाउंटर, हर बड़े एनकाउंटर की केस डायरी दुबे का गाइडेंस जरूर रहता था। इससे दुबे की पुलिस अफसरों की नज़दीकी बढ़ती चली गई और दुबे ने जिस पर जब चाहा रेप की एफआईआर दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। दुबे के लिए किसी मामले में एफआईआर दर्ज करवाना खेल जैसा था। कहा जाए तो पुलिस उसकी जेब में थी। यही वजह थी कि कानपुर में बड़े से बड़ा व्यक्ति या एमपी या एमएलए दुबे से मोर्चा लेने में घबराते थे। इसी दहशत का फायदा उठाकर कानपुर के बड़े बिल्डरों के साथ पार्टनरशिप की और फिर धीरे धीरे जमीनों के धंधे में उतर गया। कानपुर या यूपी के बड़े शहर ही नहीं, उत्तराखंड तक में प्लॉटिंग करके जमीनों को बेचा। अधिवक्ता अखिलेश दुबे मूल रूप से कन्नौज के गुरसहायगंज का रहने वाला है। उसके पिता सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे, मेरठ में तैनात थे। वहां रहने के दौरान अखिलेश दुबे की सुनील भाटी गैंग से भिड़ंत हो गई। इसके बाद वह भागकर कानपुर आ गया। बात करीब 1985 की है। अखिलेश दुबे किदवई नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। दीप सिनेमा के बाहर साइकिल स्टैंड संचालित करता था। इस दौरान मादक पदार्थ तस्कर मिश्री जायसवाल की मादक पदार्थ की पुड़िया बेचने लगा। धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। कानपुर में अखिलेश दुबे की गैंगस्टर नीतू नाई और गोपी नाई से रंजिश शुरू हो गई। नीतू नाई से रंजिश और हत्या के डर से अखिलेश दुबे किदवई नगर से भागकर राम मोहन हाता के खलीफा गैंग की शरण में पहुंचा। यहां पर एक कांग्रेसी नेता ने दुबे को शेल्टर दिया। दुबे मजबूत गैंग के शरण में आने के बाद कई पुलिस वालों के संपर्क में आ गया। इस दौरान शहर के चर्चित अपराधी और अपने दुश्मन गोपी नाइक का पुलिस से साठगांठ व मुखबरी करके करीब 1995 में एनकाउंटर करवा दिया। इसके बाद से ही अखिलेश दुबे का उदय हुआ। नीतू नाई के एनकाउंटर के बाद दुबे का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद दुबे के संपर्क में कई बड़े अपराधी संपर्क में आ गए, तो दूसरी तरफ अखिलेश दुबे भी पुलिस का मजबूत मुखबिर बन गया। धीरे धीरे कई थानेदार, दरोगा, इंस्पेक्टर संपर्क में आ गए। इस बीच दुबे ने जुगाड़ से लॉ की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद पीएचडी भी करने का दावा करके अपना नाम डॉक्टर अखिलेश दुबे लिखने लगा। पुलिस कमिश्नर ने फर्जी रेप के मुकदमों को लेकर एसआईटी गठित की थी। जांच के दौरान 94 ऐसे मामले सामने आए जो रेप के झूठे मामले थे। सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें से करीब 10 से 12 मामले तो सीधे अखिलेश दुबे से जुड़ रहे थे। इसी में एसआईटी के पास पहुंचा एक मुकदमा बीजेपी नेता रवि सतीजा का था। रवि सतीजा के एक संपत्ति विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए अखिलेश दुबे ने झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। जेल भिजवाने की तैयारी की थी, लेकिन सतीजा ने दुबे के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर रुपए देकर समझौता किया। जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो रवि सतीजा ने पूरी सच्चाई बयां कर दी कि अखिलेश दुबे ने ब्लैकमेल करके और रंगदारी वसूलने के लिए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था।
अखिलेश दुबे एक ऐसा वकील था जिसने कभी कोर्ट में खड़े होकर किसी केस में बहस नहीं की। उसके दरबार में खुद कोर्ट लगती थी और दुबे ही फैसला सुनाता था। ऐसा वकील जो कभी कचहरी नहीं गया और कोर्ट में किसी केस की बहस नहीं की, सिर्फ अपने दफ्तर में बैठकर पुलिस अफसरों के लिए उनके जांचों की लिखापढ़ी करता था। बड़े बड़े केस की लिखापढ़ी दुबे के दफ्तर में होती थी। इसी का फायदा उठाकर वह लोगों के नाम निकालने और जोड़ने का काम करता था। इसी डर की वजह से बीते 3 दशक में उसका कानपुर में बादशाहत कायम थी। कोई भी उससे मोर्चा लेने की स्थिति में नहीं था। पुलिस कमिश्नर अखिलेश कुमार ने बताया, अखिलेश दुबे से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी दुबे का सताया हुआ है खुलकर सामने आए और शिकायत करें। उसकी जांच करके दुबे और उसके सिंडिकेट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लोग खुलकर शिकायत करेंगे तभी दुबे का सिंडिकेट पूरी तरह से टूट पाएगा। केडीए की जांच में सामने आया है कि अखिलेश दुबे ने शहर के अलग अलग इलाकों में 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। केडीए जल्द ही दुबे के कब्जे वाली जमीनों पर बुलडोजर चलाकर उसे कब्जा मुक्त कराएगा।